हेलो गाइस, दिस इज विनय एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मसल एंड न्यूट्रिशन। आज 33rd डे है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का और बात करने वाले हैं मसल लॉस के ऊपर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका हम सभी को काफी टाइम से इंतजार था। तो इस टॉपिक पे हम एक एक करके बात करेंगे कि मसल लॉस होता क्या है, मसल लॉस किस ड्यूरेशन के बाद स्टार्ट होता है, मसल लॉस के मेन रीजंस क्या हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मसल लॉस होता क्या है। लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम अपनी मसल्स को यूज नहीं कर पाते। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, वेकेशंस, किसी इंजरी की वजह से, किसी डिजीज की वजह से आप एक लंबे समय तक रेस्ट लेते हो और इस दौरान अपनी मसल्स को यूज नहीं कर पाते हो। इस रीजन से धीरे धीरे हमारी मसल्स का साइज डिक्रीज होने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं मसल लॉस। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं कि हमारी बॉडी को मसल लॉस करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो इस चीज पे स्टडीज और रिसर्चर्स बिल्कुल क्लियर नहीं है और एक कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दे सकता हूं आपको। स्टडीज से ये पता चलता है कि कुछ अराउंड 2 वीक्स तक आपका मसल लॉस बिल्कुल मिनिमम होता है, अगर आप थोड़े बहुत एक्टिव भी हो तो। लेकिन जो स्टडीज हुई है उन स्टडीज के ऊपर आप पूरी तरह से आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टडीज नेचुरल लिफ्टर्स में हुई है। यहाँ पे आप ड्रग्स यूज करने वाले लिफ्टर्स को कंसिडर नहीं कर सकते और साथ में एक्टिविटी लेवल और यूजर यानी कि जो ट्रेनी है उसका एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं किया गया था स्टडीज में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको स्टडीज में कंसिडर नहीं किया गया था और हम ये कह सकते हैं कि इतने सारे सवालों के जवाब अभी तक साइंस के पास नहीं है। अपनी तरफ से हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि 2 हफ्ते तक हमारा मसल लॉस मिनिमम होता है और 2 हफ्ते के बाद वो और ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें 2 हफ्ते से ज्यादा का रेस्ट लेना नहीं चाहिए अगर हम चाहते हैं अपनी मसल्स को प्रिजर्व करना। तो अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 2 हफ्ते का टाइम तो काफी ज्यादा होता है। हम लोगों को तो लगता है कि 5 से 7 दिन, हफ्ते के आसपास मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, बट एक्चुअली वो मसल लॉस नहीं होता है, वो ग्लाइकोजन लॉस होता है या फिर वाटर लॉस भी कह सकते हो उसको आप। जब कभी भी आप मसल्स को यूज नहीं करते हो तो आपकी मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है और ग्लाइकोजन अपने साथ वाटर को स्टोर करते हैं। जैसे ही आप वेट ट्रेनिंग करना बंद करते हो वो जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो कम हो जाते हैं और इसके साथ वाटर के जो लेवल्स हैं मसल्स के अंदर वो भी डिक्रीज हो जाता है और आपकी मसल्स पहले से साइज में कम लगती है और आपको लगता है कि वो मसल लॉस है, बट इतने जल्दी मसल लॉस नहीं होता है। तो क्या रीजंस है मसल लॉस के, इस बारे में बात करते हैं। सबसे मेन रीजन होता है मसल लॉस का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, मसल्स इनएक्टिविटी। जब कभी हम किसी भी रीजन से अपने मसल्स को यूज नहीं कर पाते, वेकेशंस हो, कोई डिजीज है, इंजरी है या फिर जैसे अभी लॉकडाउन है, तो हमारी मसल्स के अंदर मसल प्रोटीन सिंथेसिस लेवल कम हो जाता है और मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन लेवल ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से हमारी मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन है मसल लॉस का इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक। हम सभी को अपनी बॉडी वेट के हिसाब से कुछ कैलोरीज चाहिए होती हैं अपनी बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए, जिसे हम मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। तो जब कभी भी हम अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो हमारा वेट लॉस होता है और उस वेट लॉस में से कुछ मसल लॉस होता है और कुछ फैट लॉस होता है। मसल लॉस का रिलेशन आपके एज के साथ भी होता है। जितना ज्यादा आपका एजिंग प्रोसेस फास्ट होगा आपका मसल लॉस उतना ही स्पीड अप हो सकता है। एक्चुअली एडल्ट पॉपुलेशन में मसल लॉस का रेट और ज्यादा होता है। में जरूरत से कम प्रोटीन होने की वजह से मसल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस लेवल भी कम हो सकता है और उस केस में भी मसल लॉस हो सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से मसल लॉस से बच सकते हो। सबसे पहला तरीका है किसी भी तरह से अपनी मसल्स को एक्टिव रखना है। अगर आपको जिम्स वगैरह जाने की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, आप घर पे ही वेट ट्रेनिंग करो एटलीस्ट हफ्ते में 4 से 5 बार। और अगर मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक्सरसाइज के लिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल बैक के लिए अगर आप 16 सेट्स कर रहे हो तो 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 सेट्स। तो इस तरह से आप टोटल वॉल्यूम का, अपने एक्सरसाइज के टोटल वॉल्यूम का 1/4 वॉल्यूम कम से कम करो। इससे ज्यादा करो तो और अच्छी बात है, बट इतना वॉल्यूम आप कम से कम करो। तो दूसरी बात, कैलोरीज पे आपको ध्यान देना है। आपको अपनी मसल्स को मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट मेंटेनेंस कैलोरीज को कंज्यूम करना चाहिए। अब मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको अपनी बॉडी वेट को पाउंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी वेट है 70, तो 70 इंटू 2.2 इज इक्वल्स टू 154 पाउंड्स। अपने बॉडी वेट को, जो आपका बॉडी वेट केजीज है, उसको पाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 2.2 करना पड़ेगा। फिर आपका जितना बॉडी वेट पाउंड्स में आएगा उसको आपको इंटू 15 करना पड़ेगा।
मल्टीप्लाई करके 15 से जितनी भी आपकी कैलोरीज आएंगी वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होंगी। इतनी कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है अपनी मसल लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। और लास्ट है प्रोटीन कंजम्पशन पे ध्यान देना। प्रोटीन आपको अपने बॉडी वेट से, इस बार केजीज में आपका बॉडी वेट जो है, फॉर एग्जांपल आपका बॉडी वेट है 50, तो 50 इंटू 2.2 इज इक्वल टू 110 ग्राम्स प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके काफी फ्रेंड्स को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी।